फारूक एच नाइक साहब, आपसे आगाज करते हैं बात का। ये बताइए कि आज जो फैसला आया है, क्या आप उससे मुतमईन हैं या आप समझते हैं कि देर से आया है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और एक तरीके से उन्होंने इसका कोई ऐसा कोई सजा इस वक्त नहीं सुनाई? ये मैं समझता हूँ कि ये हिस्टोरिक फैसला है और तारीख के अंदर जो मसख की गई थी वो ठीक हो गई है। जो ट्रायल फेयर नहीं था उन्होंने कर दिया है कि जो मुकदमा चला, इट वाज नॉट अ फेयर ट्रायल कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली, और जो कानून और आइन के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इन सब का यही मतलब निकलता है कि फैसला जो है जिसकी वजह से जुडिशियल मर्डर हुआ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, वो बिल्कुल गलत था। और मैं समझता हूँ कि जिन जजों ने ये फैसला दिया था उनके खिलाफ भी कोई, जो जिंदा है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या आप इस कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप आगे बढ़ेंगे? क्या आप इसके ऊपर कोई अमल दरामद करेंगे? जैसे ये डिटेल फैसला आ जाए उसके बाद क्या कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और सीईसी फैसला करेगी कि इसके अंदर क्या कहते हैं इसके लिए आगे क्या इसका एक्शन लिया जाए और इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए। फारूक नाइक साहब, आप एक जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं और ये बार बार बात की जाती है कि अगर पाकिस्तान के अंदर मखसूस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते तो शायद इस किस्म के फैसले ना होते। आज भी बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात हैं जो आम अदालतों में जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आपकी क्या राय है? क्या आगे बढ़ते हुए आप समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए पाकिस्तान में? मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमको जुडिशरी का जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के नीचे उसको तब्दील करना पड़ेगा। हर सूबे का अपना एक सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए ताकि जो भी फैसले हैं हाई कोर्ट के सूबे के अंदर ही हो जाएं। इससे चीफ जस्टिस मिलेगा, जस्टिस एट डोर स्टेप मिलेगा। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, जो कहता है वो एक तरह से आजकल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है और एपेलेट कोर्ट भी है, उनके पास काम बहुत ज्यादा है। इनको खाली एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर जितने भी मुकदमात में आइन के ऊपर कोई तशरीह चाहिए या कानून के ऊपर कोई तशरीह चाहिए वो खाली इन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने चाहिए। इसकी वजह से जो बैकलॉग है वो भी खत्म हो जाएगा और जितने पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट की वो भी कम हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये तंकीद की और कहा कि टू लिटिल टू लेट, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। आज जो फैसला आया है ये नाकाफ़ी है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को अब इसके ऊपर भी नज़रसानी करनी चाहिए कि जो मामलात उनके सामने लगे हुए हैं उसको ऊपर भी वो एक अच्छा फैसला करें। और उन्होंने लोगों के साथ जो यहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं, सियासी तौर पर उनको पोलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है या फेयर ट्रायल से महरूम किया गया है, उस हवाले से भी तंकीद की गई है आज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि जो प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट है और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा साहब, इन्होंने एक बहुत हिस्टोरिक फैसला दिया है। ये इतने अरसे से 2011 से ये रेफरेंस पेंडिंग था मगर किसी ने इसका केसेस ये नहीं लग सका। और ये मैं सैल्यूट करता हूँ प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इसको फैसला किया और ईमानदाराना तरीके से एक यूनानिमस फैसला आया है। जहाँ तक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ताल्लुक है बिल्कुल हो रही है और होती रही और आज भी हो रही है और मैं समझता हूँ ये आगे भी होगी। इसके ऊपर पार्लियामान का काम है, इसके ऊपर बैठ के वो क्या कहते हैं कानून साजी करे। और इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और पीटीआई को भी कि वो इससे ज्यादा ये कानून का सहारा लें। अगर कोई ज्यादती हुई है या गलती हुई है उसके कानून के दरवाजे खोले, अदालत के अंदर जाएं और सड़क के अंदर के शोर शराबा करने से या कानून को अपने हाथ में लेने से कोई फायदा नहीं होगा। इससे मुल्क को नुकसान ही होगा और स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और जो विक्टिमाइजेशन है जिसको खत्म करने के लिए मिल बैठकर कानून साजी करनी चाहिए वो भी नहीं होगी।